अनुपला के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बापूजी को बताती है कि वह अंदर देखकर आती है, आप यहाँ बैठिए। बापूजी इनकार करते हैं और कहते हैं कि मुझे उससे मिलना है तो मुझे अंदर ले चलो। उसके बाद बापूजी और अनुपमा बापूजी के दोस्त के पास आते हैं। बापूजी अपने दोस्त से कहते हैं कि देख तेरे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। बापूजी अपने दोस्त से बात करने लगते हैं लेकिन वह कुछ नहीं देख रहा होता। बापूजी मजाक भी करते हैं लेकिन उनका दोस्त बेहोश होता है। बापूजी अपने दोस्त से कहते हैं कि देख मैं किसे लेकर आया हूँ, अनुपमा मेरी बेटी है, क्या तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे? अनुपमा कहती है जय श्री कृष्णा रविंद्र काका, लेकिन रविंद्र कोई जवाब नहीं देता, वह बेहोश होता है। बापूजी अपने दोस्त को पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं और पुरानी बातें बताते हैं। बापूजी भावुक होकर कहते हैं कि चल ना, आंखें खोल। बापूजी रोने लगते हैं। अनुपमा बापूजी को संभालती है और कहती है कि रविंदर अंकल बेहोश हैं, इन्हें आपकी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। अनुपमा कहती है कि इन्हें ऐसे डांट लगाइए कि ये जल्दी से उठ जाएं और कहें कि बस कर यार, कितना डांटेगा। अनुपमा कहती है कि आप कोशिश करें। अनुपमा बापूजी को पानी देती है। बापूजी फिर अपने दोस्त से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोटी बा ये बहुत खुश होती हैं और अंश से कहती हैं कि तुमने तो बहुत बड़ी खुशी दी है, फिर बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? अंश बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा अब कभी भी आ सकता है। ख्याति कहती है कि भगवान हर बुरी नजर से बचाए, मैंने सारी तैयारी कर ली है, जैसे ही जाना होगा बस चल देंगे। राजा और परी कहते हैं कि हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। मीता कहती है कि बच्चा तो आएगा, लेकिन यहाँ रहने के लिए नहीं, शाह हाउस के लिए। इस घर को पराई खुशियां थोड़ी चाहिए, अपनी चाहिए, और वह सिर्फ तुम दोनों दे सकते हो। परी और राजा चौंक जाते हैं। मोटी बा मीता की बात से सहमत होती हैं और कहती हैं कि हमारे भी नाती पोते होने चाहिए, हम भी तो अपने नाती पोतों को देखें, पता नहीं श्रीनाथ का कब बुलावा आ जाए। मोटी बा परी से कहती हैं कि यह राजा तो पागल है, तुम ही इसे समझाओ। परी कहती है कि मोटी बा, मैं और राजा थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं। तभी वहां राही आती है। मोटी बास कहती हैं कि अब तुम्हें क्या बोले हम, तुम तो वही करोगी जो अपने बड़ों को करते देखोगी, तुम्हारे सामने तो मिसाल ही गलत है। मोटी बा आगे कहती हैं कि आजकल लोग पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं कि पहले सपने पूरे कर लेते हैं, बच्चे तो बाद में भी कर लेंगे। उम्र किसी का इंतजार थोड़ी करती है, और जो लोग 20 से 30 साल के बीच काम के पीछे भागते हैं, वही 30 से 40 की उम्र में डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। राही कहती है कि मुझे पता है आप मेरी बात कर रही हैं और आप गलत भी नहीं कह रही हैं, लेकिन हम इतना समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें। परी मोटी बा से कहती है कि हमें राही ने कुछ नहीं कहा, यह मेरा और राजा का फैसला है। मोटी बा गुस्सा करती हैं और मन ही मन कुछ बोलती रहती हैं। दूर माही खड़ी खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ अनुपमा डॉक्टर से बात करती है। अनुपमा पूछती है कि कुछ दिन पहले बापूजी की अपने दोस्त से बात हुई थी, तब वह बता रहे थे कि वह बिल्कुल ठीक है और उनका पूरा परिवार है, पत्नी और बच्चों की शादी वगैरह सब हो गई है, फिर वह यहाँ ऐसे अकेले क्यों हैं? डॉक्टर कहता है कि मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है मैडम। अनुपमा पूछती है कि क्या इनके घर का कोई पता या फोन नंबर है? हो सकता है इनके घर वालों को पता ही ना हो कि ये इस हालत में हैं। डॉक्टर बताता है कि इनका आईडी कार्ड मिला था, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। अनुपमा डॉक्टर से वह पता मांगती है और कहती है कि मैं जाकर कोशिश करती हूँ। डॉक्टर अनुपमा को पता लिखकर देता है। अनुपमा पूछती है कि यह मैप पर मिल जाएगा? डॉक्टर हाँ कहता है और चला जाता है। अनुपमा कहती है कि बापूजी अपने दोस्त से मिलने यहाँ तो आ गए, लेकिन लगता नहीं कि इतने से काम बनेगा, कुछ और भी करना होगा। दूसरी तरफ माही गौतम के पास आती है और अपना पेट बाहर निकालकर कहती है कि कैसी लग रही हूं मैं? गौतम हंसता है। माही दोबारा पूछती है कि कैसी लग रही हूं मैं? गौतम कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? माही कहती है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी होती है। गौतम कहता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। माही कहती है तो हो जाती हूँ। माही कहती है कि प्रार्थना का बच्चा होने के बाद वह उसे लेकर शाह हाउस चली जाएगी और मोटी बा को इस घर में बच्चा चाहिए। राही और प्रेम को समय चाहिए, राजा और परी का इंटरेस्ट नहीं है, और आखिर में हम दोनों ही बचे हैं।
माही कहती है कि हम दोनों जल्दी मम्मी पापा बन जाते हैं। गौतम माही पर गुस्सा करता है और कहता है कि प्रार्थना का बच्चा हमारा बच्चा है, हम उसे शाह हाउस जाने ही नहीं देंगे। पहले दिन से हमारा यही प्लान था। माही गुस्सा करती है और कहती है कि पहले दिन से हमारे इतने सारे प्लान थे, एक भी काम नहीं किया, लेकिन यह वाला प्लान जरूर करेगा। हमें मोटी बा को अपने पास वापस लाना है। गौतम मन ही मन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था, यह उतनी भी बेवकूफ नहीं है, बात ऐसे भी बन सकती है। दूसरी तरफ अनुपमा और बापूजी रविंदर के घर जाते हैं। बापूजी कहते हैं कि घर यही है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, शायद घर पर कोई नहीं है। अनुपमा कहती है कि घर पर जरूर कोई है। तभी एक औरत दरवाजा खोलती है। बापूजी और अनुपमा नमस्ते कहते हैं। वह औरत पूछती है, कौन हो? बापूजी उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी शादी में आया था। वह औरत भी पहचान लेती है। अनुपमा कहती है कि हम दोनों आपसे मिलने अहमदाबाद से आए हैं। बापूजी कहते हैं कि हम आपसे और रविंदर से मिलने आए हैं। वह औरत डर जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानती, और दरवाजा बंद कर देती है। अनुपमा कहती है कि रविंदर अंकल अस्पताल में बेहोश हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी हालत नाजुक है। रविंदर अंकल सड़क पर मिले थे। कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल वालों ने इनके घर वालों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, और यह आंटी इतनी डरी हुई हैं। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा बापूजी को बताती है कि आपको सब दोस्तों को मिलकर रविंदर अंकल को होश में लाना है। दूसरी तरफ राही और अंश सबको बताते हैं कि प्रेम बिजी हैं। इसीलिए हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि इंटरनेशनल मार्केट में इतने सारे ज्वेलर्स आएंगे, तो वे हमें क्यों चुनेंगे। अंश बताता है कि क्योंकि हमारी जैसी क्वालिटी और हमारे जैसे ट्रेडर्स किसी के पास नहीं है, और यह बात उन्हें समझाने के लिए हमने एक मार्केट पिक्चर तैयार की है। राही और अंश सबको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। दूसरी तरफ पाखी बहुत खुश होती है। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ। किंजल कहती है कि पाखी ने दिवाकर का असली चेहरा देख लिया होगा। पाखी कहती है कि दिवाकर का हसीन और असली चेहरा तो आप देखेंगी। पाखी बताती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। तोशु पाखी को बधाई देता है। दूसरी तरफ ख्याति कहती है कि सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। ख्याति पूछती है कि तुम सब घर के बाहर नहीं गए, तो यह सब कैसे किया। राही बताती है कि हमने एआई की मदद से किया है। राही सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताती है। पराग और बाकी सब खुश होते हैं। राही बताती है कि हमने पुरुषों की ज्वेलरी की भी तस्वीर बनाई है। मीता कहती है, तो क्या अब मर्द भी ज्वेलरी पहनेंगे? राही कहती है, हाँ, क्यों नहीं पहन सकते। हमारी ऐसी कौन सी शादी है जिसमें दूल्हे की रिंग और चेन नहीं जाती। राही और अंश सबको तस्वीरें दिखाते हैं। ख्याति दोनों की तारीफ करती है। राही और अंश बताते हैं कि यह सारा आइडिया हमें ईशानी ने दिया है। पराग सबके लिए ताली बजाता है और कहता है कि तुम सबने मिलकर कमाल कर दिया। तभी वहां मोटी बाई आती हैं। पराग कहता है कि आपने इनकी प्रेजेंटेशन देखी, आपको पसंद आई। अभी जो देखा उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हम। पराग कहता है कि बा को आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई है। दूसरी तरफ अनुपमा बापूजी के दोस्तों को ढूंढने का प्लान बनाती है, और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि रविंदर अंकल कहते हैं कि 6 महीने से अपनी पत्नी को नहीं देखा, मुझे सिर्फ उनसे मिलना है। अनुपमा कहती है कि हम उन्हें आपसे मिलाकर रहेंगे। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और बापूजी कुछ और बनकर रविंदर के घर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।